हेलो गाइस। गाइस हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं कि समझने वाले हैं कि ओवरलोडिंग क्या होता है। गाइस इसमें बेसिकली मैं बहुत सारे केसेस कवर करने वाला हूँ एंड ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट है। मैंने इंटरव्यू दिया है एंड हर एक इंटरव्यू में ये पूछा जाता है बिकॉज इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं ओवरलोडिंग में। ओवरलोडिंग तो नॉर्मली लोग कह देते हैं कि दो मेथड को सेम नाम से डिस्क्राइब करो, डिफ़ाइन करो तो वो ओवरलोडिंग होता है। बट इसमें हम इन डेप्थ में समझने वाले हैं। तो बेसिकली ओवरलोडिंग पढ़ने से पहले हमारे पे दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तो वो एक बार देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा मेथड सिग्नेचर क्या होता है, तो ये देखते हैं। इन जावा मेथड सिग्नेचर कंसिस्ट्स ऑफ मेथड नेम्स फॉलोड बाय आर्गुमेंट टाइप्स। जावा में क्या हो, मेथड सिग्नेचर कंसिस्ट करता है मेथड नेम फॉलोड बाय आर्गुमेंट टाइप्स। ओके, तो ये मेथड नेम हो गया m1 एंड देन आर्गूमेंट टाइप्स इन टाइप, फ्लो टाइप, ये आर्गूमेंट टाइप्स होते हैं। इसी को हम मेथड सिग्नेचर कहते हैं। तो जैसे m1 इन टाइप, फ्लो टाइप, तो ये मेथड सिग्नेचर। ओके, एंड रिटर्न टाइप इज़ नॉट पार्ट ऑफ द मेथड सिग्नेचर। यहाँ पे रिटर्न टाइप देखोगे आप इंट है, तो ये मेथड सिग्नेचर का पार्ट नहीं है। मेथड सिग्नेचर मीन्स बस ये मेथड और ये जो आर्गूमेंट्स है वो। ठीक है, एक ही आपने समझ लिया मेथड सिग्नेचर क्या होता है। अब दूसरी चीज़ कि कंपाइलर विल यूज़ मेथड सिग्नेचर टू रिजॉल्व मेथड कॉल्स। सपोज़ इसका मतलब क्या है कि सपोज़ ये हमारे पे क्लास टेस्ट है, इसमें m1 मेथड है एंड m2 मेथड है। ओके, ये दो मेथड है हमारे पे एंड देन फिर उसके बाद क्या होगा कि जो स्टैक में मेथड के जो है ना, जैसे जैसे क्लास टेस्ट है, जो भी मेथड्स है, जैसे m1 है इंट आई एंड m2 स्ट्रिंग है, तो ये मेथड टेबल होता है, स्टैक होता है बेसिकली। तो जावा का स्टैक होता है, तो स्टैक मेमोरी होती है, तो वहाँ पे ये मेथड जो है वो स्टोर जाते हैं। तो सपोज़ ये m1 यहाँ पे, m2 यहाँ पे, तो ये मेथड टेबल है एंड देन फिर ये क्लास है हमारी, क्लास टेस्ट m1 एंड m2 मेथड। अब सपोज़ करो, अब इसी क्लास में हम लिखते हैं मेन मेथड एंड देन यहाँ पे हम ये मेथड्स को कॉल करते हैं। तो t.m1 कॉल करेंगे, तो फिर ये यहाँ पे जाएगा एंड देन t.m1 कॉल हो जाएगा। सिमिलरली t.m2 में यहाँ पे 10 पास किया है, तो ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा एंड सिमिलरली t.m2 जावा ये स्ट्रिंग वाला है, ये कॉल हो जाएगा एंड देन फिर t.m3। तो m3 मेथड बेसिकली इस क्लास में है ही नहीं। ओके, इस क्लास में है ही नहीं एंड 10.5 हमने पास किया, तो इसमें क्या होगा कि कैन नॉट फाइंड सिंबल मेथड m3 डबल लोकेशन क्लास टेस्ट। इस क्लास टेस्ट में ये जो m3 है, मतलब ये देखो क्लास टेबल मेथड टेबल में m3 मेथड है ही नहीं इस क्लास में, दैट्स वाई वी गॉट दिस एरर। तो अब देखते हैं तीसरी चीज़ होती है कि जैसे अभी हमने मेथड सिग्नेचर पढ़ा, मेथड सिग्नेचर क्या होता है एंड देन ये समझा हमने क्या होता है एंड देन ये अब देखो, विद द क्लास टू मेथड विद द सेम सिग्नेचर नॉट अलाउड। तो अभी हमने पढ़ा ना कि मेथड सिग्नेचर क्या होता है। मेथड सिग्नेचर ये मेथड नेम एंड देन फॉलोड बाय आर्गूमेंट टाइप्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक क्लास में दो मेथड सेम सिग्नेचर के साथ अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि क्लास टेस्ट है, पब्लिक वर्ड m1 इंट आई, सिमिलरली पब्लिक वर्ड m2 इंट एक्स। आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे जो मेथड सिग्नेचर है सेम है। अब मेथड सिग्नेचर क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पे m1 है एंड यहाँ पे आर्गूमेंट टाइप क्या है, इंट एंड आई एंड देन यहाँ पे मेथड जो है क्या है, m2 है एंड देन यहाँ पे क्या है, इंट एक्स। सॉरी, यहाँ पे ये m1 है, मेथड नेम सेम होगा, इट्स नॉट m2 होगा, फिर तो ये अलाउ कर देगा, बट यहाँ पे सेम मेथड है। ओवरलोडिंग बेसिकली नॉर्मल टर्म्स में होता है कि एक क्लास में दो मेथड्स विद सेम नेम, उसको हम ओवरलोडिंग कहते हैं। बट ये मेथड सिग्नेचर भी मैटर करता है, वो हम अभी समझ रहे हैं। तो आप ये देखोगे, मैं ये क्या है, विद इन अ क्लास टू मेथड विद द सेम सिग्नेचर नॉट अलाउड। तो ये ओवरलोडिंग का पार्ट ही है। तो इंट आई ये एक सिग्नेचर हो गया, m1 एंड इंट आई ये मेथड सिग्नेचर एक हो गया, m1 मेथड फिर इंटीजर, देन सिमिलरली m1 मेथड एंड इंट। अब ये जो है ना, ये इंटीजर टाइप जो आर्गुमेंट टाइप है वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि वेरिएबल का नेम डिफरेंट सेम है नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। बट अगर ये इंट है और ये इंट है एंड ये इवन डिफरेंट भी होता है, तो वो माना जाएगा कि सेम है। तो गाइस ऐसे हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अगर ऐसे हम ओवरलोडिंग डिफ़ाइन करेंगे, बेसिकली है ये ओवरलोडिंग ही देखा जाए, तो हम कह सकते हैं कि सेम मेथड है, मेथड नेम सेम है, बट ये मेथड सिग्नेचर जो है ना वो भी सेम है, बट मेथड सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए ओवरलोडिंग ऑब्टेन करने के लिए। तो अब यहाँ पे अब क्या होगा, अब ये हमारा कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, m1 इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन टेस्ट। इस क्लास टेस्ट में m1 ऑलरेडी डिफाइंड है। ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा, विद इन अ क्लास टू मेथड्स विद द सेम सिग्नेचर नॉट अलाउड। हाँ, अब देखते हैं एग्जैक्टली। अब हमने समझ लिया मेथड सिग्नेचर क्या होता है। ये होता है मेथड सिग्नेचर, मेथड नेम फॉलोड बाय आर्गुमेंट टाइप। एंड एक क्लास में
सेम मेथड सिग्नेचर अलाउड नहीं है। एंड सेम मेथड सिग्नेचर क्या होता है, ये सेम मेथड सिग्नेचर है M1। अब जैसे यहाँ पे फ्लोट कर देता मैं तो ये डिफरेंट मेथड सिग्नेचर हो गया। ओके, तो अब देखते हैं एग्जैक्टली ओवरलोडिंग होता क्या है। तो गाइज, टू मेथड्स आर सेट टू बी ओवरलोडेड इफ़ एंड ओनली इफ़ बोथ मेथड्स हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट आर्गूमेंट टाइप्स। तो ओवरलोडिंग होता ये है कि जो मेथड्स हैं उनका नाम सेम होना चाहिए बट आर्गूमेंट टाइप्स जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, इसी को हम ओवरलोडिंग समझ कहते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। जैसे ये पब्लिक क्लास टेस्ट है। अब यहाँ पे एक मेथड है पब्लिक void M1। ओके, पब्लिक void M1 है, यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंटर है नो आर्क्स। सिमिलरली पब्लिक void M1 मेथड नेम सेम इसका भी, बट यहाँ पे देखो आर्गूमेंट टाइप अलग है, इंट आई है, एंड यहाँ पे इंट आर्क। एंड सिमिलरली तीसरा मेथड भी है, मेथड नेम M1 इसका M1, अब इसका भी M1 है, एंड बट यहाँ पे आर्गूमेंट टाइप डिफरेंट है। तो इन तीनों मेथड का नाम तो M1 है बट आर्गूमेंट टाइप यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे इंट है, यहाँ पे डबल है, तो तीनों का आर्गूमेंट टाइप डिफरेंट है। तो इससे हम प्रॉपर ओवरलोडिंग कह सकते हैं, एंड यही ओवरलोडिंग है बेसिकली। टू मेथड्स आर सेट टू बी ओवरलोडेड इफ़ एंड ओनली इफ बोथ मेथड्स हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट आर्गूमेंट टाइप्स। तो ऑल द मेथड शुड बी हैव सेम नेम है बट आर्गूमेंट टाइप्स डिफरेंट है, तो इसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग। तो ये एक बार रन करके देखते हैं अपना। तो यहाँ पे है जैसे ये सेम कोड है, जो ये सेम कोड है वो यहाँ पे है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे M1 मेथड है, कुछ आर्गूमेंट नहीं है, यहाँ पे है आर्गूमेंट इंट आई एंड देन डबल, तो आर्गूमेंट डिफरेंट है तीनों के लिए बट नेम सेम है। तो ये ओवरलोडेड मेथड्स है, ये सारे ओवरलोडेड मेथड्स हैं। अब मैं रन करूँगा तो यहाँ से रन करता हूँ, रन टेस्ट डॉट मेन। अब आपका देखो यहाँ पे t.m1 किया तो नो आर्क प्रिंट हो गया, t.m1 यहाँ पे इंटीजर पास किया मैंने तो इंट आर्क प्रिंट हो गया। यहाँ पे देखो इंट आर्क वाला मेथड 10.f डबल आर्क वाला मेथड प्रिंट हो गया। तो गाइस ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप एकदम अच्छे से ये अभी नेक्स्ट वीडियो में भी समझाऊंगा अच्छे से। सो इन ओवरलोडिंग मेथड रेजोल्यूशन ऑलवेज टेक्स केयर बाय कंपाइलर। जो ओवरलोडिंग में जो है ना, मेथड रेजोल्यूशन हमेशा कंपाइलर टेक केयर करता है एंड बेस्ड ऑन द रेफरेंस टाइम्स, एंड हेंस ओवरलोडिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और अर्ली बाइंडिंग। सो गाइज आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, या फिर अर्ली बाइंडिंग। सो इन तीनों को हम कहते हैं ओवरलोडिंग। सो अगर ओवरलोडिंग है एंड मेथड ओवरलोडिंग में जो मेथड रेजोल्यूशन है ऑलवेज टेक्स केयर बाय कंपाइलर। कंपाइलर मीन्स बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइम, मीन्स जैसे ये टेस्ट t इक्वल टू न्यू टेस्ट है, तो ये है जो है ना, ये रेफरेंस टाइप है। तो यहाँ पे जो क्लास होएगी उस क्लास के मेथड्स कॉल होंगे। ओके, सो यहाँ पे टेस्ट क्लास है एंड टेस्ट में ये M1 मेथड है तीनों, तो इस क्लास के मेथड्स कॉल होते हैं। तो वही है यहाँ पे, वही है कि इन ओवरलोडिंग मेथड रेजोल्यूशन ऑलवेज टेक्स केयर बाय कंपाइलर बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप। ये रेफरेंस टाइप है एंड ये रन टाइम है बेसिकली, ये पार्ट है रन टाइम। हैंस ओवरलोडिंग इज also considered एज ए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और अर्ली बाइंडिंग। सो ओवरलोडिंग को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। सो गाइज़ ये नॉर्मल डेफिनेशन और एक एग्जांपल हो गया ओवरलोडिंग का, बट हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं कि जो डिफरेंट केसेस हैं ओवरलोडिंग के वो हम समझने वाले हैं, एंड वो जो केसेस एग्जैक्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बिकॉज इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर आपको एक क्लास दे देगा एंड देन बोलेगा इसका आउटपुट क्या है, तो डिफरेंट केसेस देखने वाले हम नेक्स्ट वीडियो में। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज़।